हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज दोनों कंपनियों का हम रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं 2023 में लेटेस्ट डेटा के साथ दोस्तों। तो देखिए, जब हम कंपनियों के एनालिसिस कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें भी हम जान लेते हैं। अभी फिलहाल जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो शेयर प्राइस दीपक नाइट्राइट का 2128 के आसपास में है, आरती इंडस्ट्रीज का कुछ 523 के आसपास में। लेकिन शेयर प्राइस पर हमारा फोकस नहीं होता है, बिजनेस पर फोकस होता है। और यहां पर मैं शुरू करता हूं मार्केट कैप के हिसाब से, मतलब जितने भी शेयर्स हैं दीपक नाइट्राइट के, उनकी क्या वैल्यू है मार्केट में। अभी फिलहाल 29,000 करोड़ के आसपास में है, मतलब आप इसको एक मिड कैप की कंपनी मान सकते हैं। और आरती इंडस्ट्रीज कुछ 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसको भी आप मान सकते हैं एक मिड कैप की कंपनी। लेकिन दीपक नाइट्राइट से ये छोटी कंपनी है और दोनों ही कंपनियां केमिकल सेक्टर से हैं। और जो केमिकल वो बनाते हैं, जैसे दीपक नाइट्राइट फिनॉल और एडवांस्ड इंटरमीडिएरी बनाते हैं, उनका यूजेज होता है फार्मा और केमिकल के बिजनेस में। और सिमिलरली आरती इंडस्ट्रीज बनाते हैं बेंजीन से जुड़े हुए स्पेशलिटी केमिकल, उनका डाइस, फार्मा, एग्रोकेमिकल वहां पर यूज होता है। ठीक है, फिर अगर हम रेटिंग की अगर हम बात करें तो क्रिसिल की AA की रेटिंग दोनों ही कंपनियों को मिली हुई है, मतलब दोनों ही बराबर है। AAA बेस्ट होता है, उसके बाद AA+ आता है, उसके बाद AA आता है। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि जो कंपनियां हैं ये एक डिस्टिंक्शन, जो कहते हैं ना स्कूल में 100 में से किसको डिस्टिंक्शन मिला, मतलब अच्छा मार्क मिला है। टॉप 90-95% नहीं, लेकिन 80-85% वैसा मार्क मिला है। लेकिन अगर बहुत खराब हो तो BB या फिर BC की रेटिंग होती है, तो वो तो और खराब हो जाती है। तो ये एक अच्छी रेटिंग है, अबव एवरेज, यहां पर अच्छी रेटिंग दोनों ही कंपनियों को मिली हुई है। अब दीपक नाइट्राइट की बात करते हैं। जैसे Q4 के जो रिजल्ट्स आए हैं जनवरी से मार्च 2022 और 23 को हम यहां पर कंपेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू उनका बढ़ा है 1876 करोड़ से 1974 करोड़, थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन एबिटा उनका कम हुआ है 414 से 361 करोड़, प्रॉफिट उनका कम हुआ है 267 करोड़ से 234 करोड़। ठीक है, अब यहां पर एबिटा वाली चीज पर हम थोड़ा ध्यान डिटेल में देने वाले हैं थोड़ी देर में। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी बता दूं। आप देखिए, रेवेन्यू उनके बढ़े हैं 6,845 करोड़ से 8,020 करोड़, 17% रेवेन्यू बढ़े हैं। लेकिन आप देखिए एबिटा यहां पर कम हुआ है। अब आपका यह क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि यहां पर कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ये एबिटा क्यों कम हो रहा है। और फिर उसका इंपैक्ट फिर प्रॉफिट पर भी आ जाता है। प्रॉफिट भी आप देखिए 1067 करोड़ से 852 करोड़ यहां पर हो गया है। तो प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो एबिटा वाली चीज को हम थोड़ा समझते हैं और ये हमको आरती इंडस्ट्रीज के केस में भी समझने को हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी के रेवेन्यू होते हैं, या फिर उसको आप कमाई मान सकते हैं कि कंपनी ने क्या कमाई की है। और बहुत सिंपल में मुझे अगर समझाना हो तो कमाई से फिर जो भी कंपनी के खर्चे हैं उनको माइनस किया जाता है। तो कंपनी के क्या क्या खर्चे होते हैं, जैसे इंप्लॉइज को सैलरी देना पड़ता है, फिर उनकी प्लांट, फिर मशीनरी का खर्चा होता है, फिर जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल उनको चाहिए होता है। जैसे हमने देखा ना फिनॉल का प्रोडक्ट, वो तो एक फाइनल प्रोडक्ट उनको बनाया, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी उनको कच्चा माल कहीं बाहर से चाहिए, तो वो सब भी उनके खर्चे हैं। तो जब कंपनी के रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर आप माइनस करेंगे तो हमको मिलता है एबिटा, मतलब अर्निंग बिफोर, मतलब पहले इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। फिर उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट का पैसा, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन वो सब भी माइनस कर देगी। तो लास्ट में क्या आ जाता है, हम लोग के पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो एबिटा आप जैसे देख रहे हैं 1337 करोड़ है, तो वो सब फिर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, एमोर्टाइजेशन वो सब माइनस करके 852 करोड़ का वहां पर प्रॉफिट होता है। इसलिए एबिटा यहां समझना बहुत जरूरी है। और एबिटा यहां पर गिरा है ईयर ऑन ईयर, ये 24% से 17% यहां पर गिरा है। और इसका बहुत बड़ा रीजन क्या रहा है कि कंपनी के एक्सपेंडिचर या जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं। अब मैं ऐसा कहूं कि कंपनी के रेवेन्यू कम हुए हैं, वो गलत बात है। देखिए, कंपनी के रेवेन्यू तो यहां पर ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके खर्चे यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। खासकर जो इनपुट कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है, वो बढ़ गए हैं पिछले एक साल में। और उसका बहुत बड़ा कारण था कि पिछले साल जैसे एक बहुत बड़ा ग्लोबल डिस्ट्रप्शन था जो यूक्रेन की लड़ाई का, उसके कारण से बहुत सारे जो केमिकल्स हैं और फिर ग्लोबल लेवल पर जो है महंगाई पिछले साल थी, तो इन कंपनियों को भी यहां पर इंपैक्ट हुआ था। तो ये एबिटा इसके कारण से कंपनी का कम हुआ। और वही आप देख सकते हैं जो मार्जिन जो उनके गिरे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रॉस मार्जिन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन को आप देखिए, वो मार्जिन वो पीक हुए थे। आप ये वाला जो पीरियड देख सकते हैं 31, 30, ये जो टाइम है जनवरी, फरवरी, मार्च 2021, वो बिल्कुल पीक टाइम था। और इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से मार्जिन बढ़ भी रहे थे। इनफैक्ट कोविड के टाइम में भी ये मार्जिन एक्चुअली में बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे स्थिति भी सामान्य होती गई और जैसे जैसे पिछला साल आगे बढ़ा,
तो ये देखिए ये एबिटा मार्जिन पूरा नीचे आ गया, 17, 14, 16, 18 ऐसा करके यहां पर आ गया। कोविड से पहले भी अगर आप देखेंगे, कोविड से पहले का डेटा है 24-25% के आसपास था और वो घटकर 17% के आसपास में आ गया। तो ये मार्जिन घटे, कंपनी ने रेवेन्यू जरूर किया होगा, उनकी कमाई हुई होगी, लेकिन उनके यहां पर मार्जिन घटना शुरू हो गए हैं। दूसरी चीज जो समझनी है दीपक नाइट्राइट में कि उनके कुछ केमिकल्स है जिनका नाम MIBK MIBC है, उनके कमीशनिंग में थोड़ा डिले हो गया है। ये अब अप्रैल से जून 2024 में, मतलब अगले साल होगा, जो कि थोड़ा पहले यहां पर हो जाना चाहिए था, 2-3 महीना पहले हो जाना चाहिए था। फिर उनका फिनॉल का प्लांट है, फिनॉल उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो फिनॉल का प्लांट अभी अपने कैपेसिटी से ज्यादा चल रहा है, 120% की कैपेसिटी में चल रहा है। तो वहां पर कुछ डी बॉटलनेकिंग का काम हो रहा है और अभी जो क्वार्टर चल रहा है, अभी जो अप्रैल मई जून अभी जो क्वार्टर चल रहा है, हाँ एक्सपेक्टेड है कि ये काम जो है पूरा यहां हो जाएगा, तो उससे फिनॉल जो आउटपुट है वो यहां पर बढ़ सकता है। तो इसीलिए फिनॉल का बिजनेस बढ़ नहीं सकता है क्योंकि प्लांट ऑलरेडी ज्यादा कैपेसिटी में यहां पर काम कर रहा है। तो अंत में दीपक नाइट्राइट के केस में फिनॉल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाईएस्ट है, यहां पर प्लांट किस हिसाब से जल्दी से डी बॉटलनेक हो रहा है, जल्दी से रेडी हो रहा है, वो देखना रहेगा। और वो हमको हिंट कब मिलेगी, जब Q1 के रिजल्ट्स आएंगे जो जुलाई अगस्त में एक्सपेक्टेड है। तो उसके कारण से जो बिजनेस ग्रोथ है वो थोड़ा कैप यहां पर हो गया है। फिर इंपॉर्टेंट है वो 2500 करोड़ का यहां पर केपेक्स कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं यहां पर, जैसे MIBK MIBC प्लांट जो है और फिर दूसरे भी प्लांट में ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसका भी रिजल्ट फिर अगले कुछ सालों में आना यहां पर शुरू हो जाएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड अभी क्या एक्सपेक्टेड है कि वॉल्यूम ग्रोथ यहां पर आ सकता है और मार्जिन्स में किस हिसाब से जो है इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे एबिटा पर हमने फोकस किया, एबिटा आने वाले Q1-2 में बढ़ते हैं तो अच्छा हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ते हैं तो बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और भविष्य के लिए भी ये बिजनेस अपना ग्रोथ पर फोकस कर रहा है केपेक्स के द्वारा, लेकिन अभी फिलहाल इमीडिएट कोई बिजनेस में ट्रिगर नहीं है। वो ट्रिगर अगले कुछ क्वार्टर में ही हमको पता चलेगा, जब हमको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में पता चलेगा, केपेक्स के बारे में पता चलेगा और वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे अच्छा हो तो हमको यहां पर पता चलेगा। अभी तो फिलहाल यही है कि बिजनेस थोड़ा सा तकलीफ से गुजर रहा है, आने वाले क्वार्टर में कुछ अच्छे मजबूत सिग्नल मिलते रहे। दोस्तों अब आरती इंडस्ट्रीज की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट दोनों की ही जब हम रिसर्च कर रहे थे तो बहुत जगह से हमने एनालिसिस की थी, तो जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उनको भी आप भी फ्री में अवेल कर सकते हैं, हमारे ऐप में हमने यहाँ अपलोड किया हुआ है। साथ में दूसरी भी बहुत सारी कंपनियों की रिसर्च जो रिपोर्ट है हमारे ऐप में आपको मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक को दिया हुआ है। साथ में ऐप में लर्निंग कम्युनिटी है जहां पर हम लाइव क्लासेस लेते रहते हैं, जो बेस्ट मटेरियल्स हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं, इन्वेस्टिंग को जुड़े हुए, बिजनेस को जुड़े हुए, फाइनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड कंटेंट, आइडियाज, इंफॉर्मेशन यहाँ आती रहती है। लेटेस्ट स्टॉक पोर्टफोलियो और एनालिसिस भी इस ऐप में आती रहती है और बहुत सारे यहाँ पर बोनस वीडियोस भी हैं इन्वेस्टिंग को लेकर, जहां पर प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस है। कुछ कोर्सेज भी हैं जो कि बड़े डिस्काउंट में यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ फोकस है लर्निंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कोई भी टिप्स के बारे में बात नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन के बारे में बात नहीं है, सिर्फ लर्निंग पर ही फोकस इस ऐप में है। दोस्तों अब आरती इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं। अगर हम रिजल्ट देखेंगे, जैसे ये Q4 का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं रेवेन्यू 1642 करोड़ से बढ़कर 1826 करोड़ यहां पर हुआ है। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करेंगे 146 करोड़ से 149 करोड़ हुआ है। ये कब हुआ है? Q4, मतलब जनवरी से मार्च यहां पर प्रॉफिट इस हिसाब से बढ़े हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हम देखेंगे 1186 करोड़ से 545 करोड़ का हुआ है। अब पिछले साल फार्मा का बिजनेस उनका डीमर्ज हुआ था, तो उसके कारण से यहां पर कुछ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। जैसे यहां पर रिपोर्टेड नंबर है, यहां पर फार्मा का भी नंबर रिपोर्टेड है, रेवेन्यू ऐसे में एक्चुअली में देखा जाए फार्मा का नंबर हटा के 5823 करोड़ से बढ़कर 7283 करोड़ हुआ है। तो उस हिसाब से यहां पर ग्रोथ हमको रेवेन्यू में, एबिटा में देखने को मिला हुआ है। दोस्तों अब बिजनेस के बारे में आपको बता दूं, अभी फिलहाल बिजनेस में प्रेशर लग रहा है क्योंकि कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उन्होंने इन्वेंट्री बिल्डअप कर ली है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है उनके जो भी प्रोडक्ट है, एग्रोकेमिकल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका। अब वॉल्यूम का जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन कंपनी के मार्जिन जो है वो प्रेशर में रह सकते हैं और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो ग्लोबल डिमांड है वो कमज़ोर है। अब उनका लगभग आधा रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, तो जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं, क्योंकि अभी ग्लोबल लेवल पर भी स्लो डाउन चल रहा है, अगर आप यूएस यूरोप की अगर आप बात करेंगे, वहां पर डिमांड एक बहुत बड़ा चैलेंज है फिलहाल। लेकिन कंपनी फ्यूचर के लिए अभी खर्चा कर रही है, लगभग 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्लान किया हुआ है। अब जो हमने दीपक नाइट्राइट में मार्जिन का इशू देखा था, सेम एबिटा मार्जिन का इशू यहां पर भी है। उनके केस में भी मार्जिन का प्रेशर देखने को मिल रहा है। मार्जिन उनका 3% डिक्लाइन हुआ है और सेम रीजन है
रॉ मटेरियल कॉस्ट यहां पर ज्यादा था। तो ये अगले कुछ क्वार्टर में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी ने 25% कहा है वॉल्यूम ग्रोथ होगा और 15% एबिटा ग्रोथ होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हैं मार्जिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले कुछ सालों से कम हो रहे हैं। ये FY23 लेटेस्ट है, लेकिन ये ICICI डायरेक्ट की रिसर्च रिपोर्ट है जहां पर कहना है कि अब मार्जिन बढ़ना शुरू हो सकता है। तो बिजनेस ट्रिगर क्या होगा? पहला कि वो फ्यूचर के ग्रोथ के लिए वो खर्चा कर रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं। यहां डिले होता है तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले 1-1.5 साल में, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स यहां पर आएंगे और बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है। कुछ बिजनेस है जैसे क्लोरोटोलुइन, वहां पर बहुत ज्यादा उनका फोकस है, लेकिन आने वाले जो Q1 Q2 है यहां पर मैनेजमेंट का तो बिल्कुल यहां पर कहना है कि 15% के हिसाब से एबिटा ग्रोथ होगा, लेकिन ग्लोबल डिमांड अभी कमजोर है। अगर ये ग्लोबल डिमांड फिर से थोड़ा पटरी पर आ जाती है तो वो पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि Q1 में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमको फिर भी कुछ तो आइडिया आ ही जाएगा रिजल्ट के समय में। फिर Q2 Q3 में और ज्यादा हमको पता चलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोनों ही बिजनेस में जो मार्जिन हैं उनका चैलेंज लग रहा है। आरती इंडस्ट्रीज के केस में थोड़ा ग्लोबल थोड़ा चैलेंज ज्यादा है, क्योंकि आधा बिजनेस उनका ग्लोबल लेवल जो है वहां पर आता है। लेकिन पॉजिटिव यह है कि कुछ फ्यूचर के बिजनेस में ऑलरेडी उनके द्वारा अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन शुरू हो गया है। तो ये जब बिजनेस जब रेडी हो जाएंगे 1-1.5 साल के बाद में और वो कुछ रेवेन्यू और प्रॉफिट लाना शुरू कर देते हैं, तो फिर बिजनेस के लिए और भी अच्छा उस समय में हो सकता है। फिलहाल दोनों ही केस में थोड़ा सा वेट एंड वॉच या कॉशस जैसा यहां पर रहेगा कि बिजनेस में क्या नया यहां पर हो रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जरूर है दोनों ही केस में कि चीजें अब थोड़ा खराब हो चुकी है, अब चीजें सुधरना शुरू हो जाए। तो चीजें अगर सुधरती है तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोनों ही बिजनेस के केस में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।